तो ये कहानी जो है वो सच्ची कहानियां जो हमें सुनाई गई हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसको थोड़ी सी सच्ची क्यों बोल रहा हूं, मतलब व्हाट इज माय इंटेंशन अबाउट इट। तो बचपन में ना गांव में रहते थे। अब आप में से कितने लोग ढानी समझते हैं? जो गांव के लोग हैं वो समझते होंगे ढानी का मतलब होता है फार्म हाउस। जब आप खेत के बीच में ही अपना घर बना लेते हो, मतलब आसपास आपके खेत है और यहां से जो है वो रास्ता घर की ओर जा रहा है, यहां आपका होम है, समझते हैं, है ना? तो जिसको आज की टेक्निकल लैंग्वेज में फार्म हाउस बोलते हैं, पुराने टाइम पे जो जमींदार लोग होते थे, अभी भी है ये कल्चर, गांव में जाओगे तो वो खेत से ट्रैवल ना करना पड़े बार बार गांव की ओर, तो वहीं पर ही फसल संभालने के लिए वहीं घर बना लेते थे। तो वहां पर घर में थे तो वहां पे रहते थे अपने दानी में, है ना? और उस टाइम पे गांव में सभी के साथ होता है ऐसा, तो गाय भैंसे खूब हुआ करती थी। मतलब अगर मैं काउंट करूं टोटल, तो जितनी मुझे याद है अपनी बचपन की मेमोरीज, और वो बचपन मैं कौन सा बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाला जो बचपन है वो वाली की बात कर रहा हूं मैं। अब तुम लोग बोलोगे सर आपको ये कहानी याद कैसे रहेगी, क्योंकि उसके बाद में उस कहानी का जिक्र बहुत सारी बार घर में हुआ है। तो उस टाइम की मुझे याद नहीं है, बट उसके बाद में जब डिस्कशन करते होते थे घर वाले बैठ के, बातें तो चलती है जब इकट्ठे हो जाते हैं शादी ब्याह में, तो अरे यार वो हुआ करता था, है ना? तो इसलिए तो गाय भैंसे खूब हुआ करती थी पुराने टाइम पे। अब तो धीरे धीरे कम होगी। अब तो इनफैक्ट मैं तो वहां पे गांव कभी कभी जा पाता हूँ छुट्टियों में, अब तो शहर में शिफ्ट हो गए हैं। बट जब गाय भैंसे खूब हुआ करती थी तो हुआ क्या करता था कि जितने भी घर वाले हैं, मतलब जितना घर का डेली यूज है दूध का वो तो आप निकाल लो, बाकी एक डेयरी वाले भैया हुआ करते थे। अब उसको भैया हम लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि वो हमारी बड़े भाई की उम्र जैसा ही था, मतलब बड़े भाई की उम्र जितनी थी ना उतना ही वो हुआ करता था। आसपास जो गांव में घर थे हमारे, उनमें वो सभी का सबको भाई भाई बोलते हैं, तो हम भी उसको भैया भैया बोलते थे। तो वो जो है वो दूध लेने आया करता था। ठीक है, समझ गए कि बहुत सारी भैंसे हैं, गायें हैं, तो आपने दूध निकाला, जितना आपको रखना है उतना रख लो, बाकी डेयरी में भेज दो, पैसे कमाने के लिए बोल दो, या फिर ये एक बिजनेस बन गया। तो वो अच्छा, उसको सुबह सुबह अपने घर जाकर, मतलब रात को इकट्ठा करता था वो दूध, रात को मतलब कि बहुत लेट नाइट, कि 12-1 बज जाते थे। उसके बाद में वो सीधा डेयरी में दूध देकर फिर अपने घर जाकर फिर सोता था। तो ये काफी दिन से आता था, कई बार तो ये खाना भी हम लोगों के साथ ही खाते थे भैया, है ना? तो कुछ दिन में क्या हुआ, अब जैसे ये लेट आता था तो इसकी एक हैबिट थी कि एक तो इसके लिए खाना रखते थे, दूसरा जब तक ये आएगा नहीं, दूध लेकर नहीं जाएगा, तो तब तक घर वाले भी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि पता चला ये आके फिर हॉर्न बजाए कि लाओ भाई दूध डाल दो। क्योंकि ये पूरी अपनी पिकअप वैन लेकर आता था, बड़ी सी पिकअप वैन, समझ गए ना, जो ये वाली चलती है पूरी कहानी, पीछे ऐसे खाली भाई ड्रम से रखे हुए हैं खूब सारे, है ना? ये वाली वैन लेकर आता था। तो इसका जो है वो हमें इंतजार करना ही पड़ता था, मतलब एज ए पूरी परिवार को इंतजार ही करते थे कि ये आएगा, ये चला जाएगा, उसके बाद में सब सोते थे। तो ये कई दिन से लेट आना शुरू हो गया। मतलब जैसे मान लो अगर रेगुलर टाइम 11:30 या 12 बजे है, तो ये कभी 12:30 बजे आ रहा है, कभी 1 बजे आ रहा है, काफी डिले हो रहे हैं। तो फिर भाई दादी को आया गुस्सा। दादी ने बोला कि क्या तरीका है तेरा, है ना? दादी ने बोला कि क्या तरीका है। तो इसने कई दिन तो वो कारण बताया नहीं, बोले ऐसे ही बस गलती, लेट हो जाता हूँ थोड़ा सा, आगे से कोशिश करूंगा, कल जल्दी आऊंगा। बट ये जल्दी जल्दी ये काम होने लगा। ठीक है भाई, तो इससे पूछा गया कि क्या है भाई तेरे प्रॉब्लम क्या है? तो इसने एक दिन बैठे बैठे जब ये खाना खा रहा था, तब इसने बताया कि जिस रास्ते से मैं रेगुलरली आता हूं, मतलब ऐसे गांव का पूरा रास्ता क्रॉस करके या कुछ, तो बोले यार रास्ते में एक छोटा सा पैच है, घर से काफी दूर है, गांव में रास्ते में एक छोटा सा पैच है, जहां क्योंकि रात को आते हैं, खेत का रास्ता है, तब तक सड़क भी नहीं बनी हुई थी,
तो बोले उतनी दूर के लिए मेरी ये इस गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है। गाड़ी चलती रहती है बट, हाँ ना, समझ में आया कि नहीं समझ में? गाड़ी चलती रहती है बट लाइट बंद हो जाती है। ठीक है, तो बोले फिर बोले किसी को चेक करवा ले। बोले 1-2 दिन तो मैं साथ में लेकर भी गया था मिस्त्री को, वो कौन सा होता है, मैकेनिक। बोले मैकेनिक को भी कुछ नहीं समझ में आया। उस रास्ते में जब आता हूँ तो लाइट क्यों बंद होती है। अब ये कहानी जब सुनाई तो हमारे जो परिवार में भैया और लोग हैं वो बोले ये गेम तो हमें भी खेलना है, चलो भाई। ठीक है, आया ना। तो बोलेगी ठीक है, तू बता देना कितने बजे पहुंचेगा, फोन कर देना, हम भी वहां पे आके देख लेंगे। ठीक है, आया ना। तो अगले दिन की बात आई, ये लोग वहां गए, आज लाइट बंद ही नहीं हुई। जब वो भैया वगैरह पहुंच गए तो लाइट बंद ही नहीं हुई। ठीक है, तो 1-2 दिन फिर नॉर्मल चला, फिर वापस इसकी लाइट बंद होने लगी गाड़ी की अपने आप। कभी गाड़ी रुक जा रही है, ये लेट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते ये चलता रहा काफी दिन तक। ठीक है, कभी चल रही है, कभी बंद हो रही है। जिस दिन भैया लोग चले जाएं इसकी पैरवी करने, उस दिन जल जा रही है लाइट। एक दिन क्या हुआ, जब ये घर पहुंचा वापस तो ये एकदम हक्का बक्का था, है ना, पूरा एकदम, है ना? मतलब रेगुलर में तो वैसे भी ये निडर आदमी है, रात को 12 बजे दूध इकट्ठा करता घूम रहा है, तो इसको तो क्या ही डर लगता होगा। और इसको पता है कि लाइट बंद हो रही है, तो ये तो फिर भी अपना काम कंटिन्यू रख रहा है, तो डरने वाला आदमी तो है नहीं। एक बार जब ये घर आया शाम को, रात को दूध लेने, तब इसके चेहरे के पूरे होश उड़े हुए थे। समझ में आया? अब की बार ये ज्यादा पैनिक में था। तब पूछा गया इससे कि भाई क्या बात हुई। तब इसने बोला कि आज मुझे लाइट बंद होने का कारण भी पता चल गया। क्या है? बोले उस पैच में जब मैं निकलता हूं, रेगुलर डेज की तरह नॉर्मल मैं वैसे ही निकल रहा था, बट आज क्या हुआ कि खिड़की के बगल में मेरी गाड़ी की स्पीड से एक औरत चल रही थी, है ना। और औरत का डिस्क्रिप्शन वैसा ही जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। मतलब कि ये अपनी गाड़ी पर है, चाहे 30 की स्पीड पे हो, 40 की स्पीड पे हो, बट उसके पैदल चलना तो मुश्किल है ना। चल रही थी और इससे बोल रही थी कि मेरी मदद करो, है ना। और काफी दूर तक चलती गई। जब इसने ब्रेक मारे तो गायब हो जाए, फिर वापस चले तो फिर आ जाए। ऐसे कर कर आकर जब ये पहुंचा घर, तब उसने बोला कि भाई ये सिस्टम है, आज तो मैंने देखा है। तो जो भी ये बात सुनेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई किसको देखा, कौन थी वो, क्या मदद के लिए बोल रही थी। तो बोलेगी वो नहीं समझ में आया, बट हाँ ये था कि मेरे पैरेलल चल रही थी वो। मैंने तो गाड़ी भगाई तो उसकी स्पीड तो जैसे स्पीड बढ़ाई तो पैरेलल थी, चाहे आप कितनी भी बढ़ा लो वो तो पैरेलल ही थी, है ना। तब इस चीज को, क्योंकि ये फिर पूरे एक तो गांव का भी है और दूसरा फिर हमारे घर आने का भी रास्ता है, तो फिर इसकी जांच पड़ताल की गई भाई कि ये क्या प्रोग्राम है ना। और ऐसा ये तो चलो रात को आता है, और हम लोग तो इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, मतलब जो चाचा वगैरह लोग हैं वो यही बात कर रहे थे। हमें तो आज तक कभी नहीं ऐसा कोई मदद मांगने वाला इंसान आया, है ना। तो थोड़ी जांच पड़ताल की गई, गांव में पूछा गया कि भाई और भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमारे घर से दूध लेके जाता था, और भी गांव में कई घर थे जहां से दूध लेके जाता था। तो ये कहानी काफी गांव में पॉपुलर होने लगी, है ना। तब धीरे धीरे ये पता चला कि इसके बगल में जो खेत था ना, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो खेत था, इस खेत में ही गांव में किसी औरत को मारकर दफना दिया गया है। और वो मतलब ये दो बातें एक साथ उठनी स्टार्ट हुई। एक कि वो औरत गांव से गायब है, घर परिवार में दिख नहीं किसी और घर में, और दूसरा कि ये सब इंसिडेंट्स, ये एक तो हमें पता चला, दूसरा गांव में आपस में लोग बात कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते में, लाइट बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ परेशान करता है। खेत में मारकर दफना दिया गया है, और वो जो लोग हैं जिन्होंने दफनाया है उनके घर पे ही ताला लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वो काफी दिन से वो पूरा परिवार ही गायब है, कभी कभी उनमें से कोई दिखता है।
है ना। तो इसकी जब मौत का कारण पता किया गया तो वो बड़ा ही अननेचुरल और बोलते हैं ना जबरदस्ती किसी को मारना, कुछ बात हुई होगी। वो बच्चों को इतनी बातें बताते नहीं है तो हमने ज्यादा पूछा भी नहीं, है ना। तो वो औरत का वो भूत था जो उससे मदद मांग रहा था रोज। फिर कुछ नहीं, फिर पंडित वगैरह को बुलाया गया, उस एरिया का पूजन करवाया गया, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीजें की गई होंगी, हमें नहीं पता उसके बारे में। फिर हुआ क्या, जब ये वाला रास्ता थोड़े दिन के लिए वो संदिग्ध था ना, तब दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरे रास्ते में शहर की थोड़ी थोड़ी मार्केट पड़ती थी, मतलब कि गांव की जो मार्केट होती है 2-4 दुकानें ही होती हैं, है ना। तो अब हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो हमें इधर से ले जाने लग गए। गांव में कोई काम होता था, किसी के घर जाना है तो इस तरफ, है ना, इस तरफ से ले जाने लग गए। अब उस चीज का हमें बड़ा फायदा हुआ, मैं और मेरा छोटा भाई, क्योंकि इस तरफ जाते थे ना तो पापा के दोस्त हुआ करते थे, उनकी एक दुकान थी और वो हमें देखते ही, दोनों भाइयों को देखते ही बोले फ्रूटी पियोगे क्या। और बचपन में कौन फ्रूटी मना करता है, मैं कहा हाँ अंकल फ्रूटी पियेंगे। फ्रूटी वो हमें पिला देते थे। वैसे बचपन में कभी पूछा भी नहीं, और किसको जानना होता है कि भाई कौन पैसे दे रहा है। तो हमें तो ऐसा लगता था कि हाँ यार ये जो है वो अंकल है ना, वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए हमें फ्रूटी पिला रहे हैं। फिर पिताजी ने बाद में बताया कि वो दोस्त तो है, पर तुम रोज रोज जाके उससे फ्रूटी पियोगे तो पैसे भी तो लेगा। तो ये काम बढ़िया हो गया। अब कोई भी काम, मतलब 2-3 दिन में तो जाना हो ही जाता था गांव में। इधर से जाते थे, अंकल की दुकान, बेटा फ्रूटी पियोगे, मैं कहा हाँ फ्रूटी पियोगे, है ना। कई बार तो ये चल तुझे फैंटा पिलाता हूँ, ये डायलॉग तब आया है। ये अपना बचपन से चल रहा है, छोटे भाई को मैं बोल रहा हूँ चल आजा फ्रूटी पी गए, है ना। पापा जा रहे हैं गांव, पीछे बढ़ जाते हैं मोटरसाइकिल के, चलो। अंकल जैसे दिखे बोले फ्रूटी। पापा कहते कि ये भाई ये रास्ता जल्दी चालू होना चाहिए, फ्रूटी का नुकसान बहुत हो रहा है ना। बिल्कुल सही। गांव में ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, आप भी बच के रहिए, ठीक है।